गैंगस्टर रमन साहनी जिनकी पूर्व में लगभग 25 से 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, आज लगभग 10.5 करोड़ की और संपत्ति प्रकाश में आई और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से आज उस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। लिखित दिया गया है हाईकोर्ट नहीं है सर। सीतापुर में प्रशासनिक और पुलिस अमले ने भूमाफिया रमन साहनी पर बड़ी कार्रवाई की है। भूमाफिया रमन साहनी की बेनामी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मदर्स प्राइड स्कूल पर भी प्रशासनिक पहरा बिठा दिया गया है। अब स्कूल का संचालन प्रशासन की देखरेख में होगा। तहसीलदार सदर को मदर्स प्राइड स्कूल का प्रशासन नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले भी भूमाफिया रमन साहनी की 25 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा चुकी थी। शनिवार की दोपहर मजिस्ट्रेट की अगुवाई तथा सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, शहर कोतवाल टीपी सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल कोतवाली देहात इलाके में टेड़वा चिलौला, मुबारकपुर और खजुरिया आवासीय पहुंचा। बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाता बोर्ड लगवाने के बाद बैंड बाजा बजाकर मुनादी कराई गई। फिर भूमाफिया रमन साहनी की बेनामी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मदर्स प्राइड स्कूल भी कार्रवाई की जद में आ गया। प्रशासन ने स्कूल को अपने होड़ में ले लिया है। मदर्स प्राइड स्कूल का संचालन पूर्व की तरह चलता रहेगा। निगरानी के लिए तहसीलदार सदर को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। दरअसल यह स्कूल भी अवैध संपत्ति की जमीन पर बना होना बताया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने क्या जानकारी दी, आप भी सुने। देखिए, जनपद सीतापुर में चिन्हित भूमाफिया रमन साहनी, जिसके खिलाफ पूर्व में फ्रॉड के कई मुकदमे अंकित हैं, जिस पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी पहले कार्रवाई की जा चुकी है और इसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित धनराशि से जो भी चल अचल संपत्तियां अर्जित की गई हैं, इनके जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्व में लगातार चल रही है। इसके पहले भी लगभग 25 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी जब्त की जा चुकी है। इसी कड़ी में आज पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम टेड़वा चिलौला, मुबारकपुर और खजुरिया आवासी में चिन्हित की गई लगभग 10.5 करोड़ रुपए की जमीन गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में जब्त की जा रही है। देखिए, इसमें एक मदर प्राइड स्कूल भी संचालित हो रहा है, जिसमें लगभग 700 बच्चे पढ़ना बताया जा रहा है। बच्चों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए और सेशन को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक संशोधित आदेश भी इसमें किया गया है, जिसमें तहसीलदार सदर को स्कूल का प्रशासक नियुक्त करते हुए स्कूल अथॉरिटीज़ को निर्देशित किया गया है कि वो अपने स्कूल का सारा अकाउंट उनको प्रस्तुत करेंगे। मदर्स प्राइड स्कूल में अफसरों का काफिला पहुंचा तो हड़कंप मच गया। अब इस स्कूल का संचालन प्रशासनिक अफसरों की निगरानी में होगा। तहसीलदार सदर को मदर्स प्राइड स्कूल का प्रशासक बनाया गया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मदर्स प्राइड स्कूल की संस्थापिका मोनिका आनंद ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कार्रवाई के विरोध में सरकार से गुहार लगाने की बात कही है। सर, प्रकरण कोई भी नहीं है। सिर्फ इतनी बात मैं पूछना चाहूँगी कि अगर घर में किसी एक व्यक्ति ने, अव्वल तो गलती है नहीं किसी की भी, यदि घर में कोई एक व्यक्ति कोई दोष करता है तो क्या पूरे खानदान को उसका भुगताना भुगतना पड़ता है? ये स्कूल सनबीम एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से मोनिका आनंद चलाती हैं। इस स्कूल से किसी का कोई मतलब नहीं और सोसाइटी से तो किसी का भी कोई मतलब कभी भी नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी समाज के उत्थान के लिए बनाई जाती है और यहाँ पे स्कूल का संचालन हो रहा है। स्कूल के अंदर इस तरीके की प्रक्रियाएं बिल्कुल शोभा भी नहीं देती और अच्छी भी नहीं लगती हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। और 96 से मैं सीतापुर शहर को सर्व कर रही हूँ। कौन सा व्यक्ति है जो सीतापुर में मुझे नहीं जानता? कौन सा व्यक्ति है जो मदर्स प्राइड को नहीं जानता? आप सभी को पता है कि रीजेंसी भी मेरी ही देन थी। रीजेंसी भी मैंने कितने साल काम किया। यदि कोई मेरे चरित्र पे या मेरे कार्य पे उंगली उठाए तो मैं समझ सकती हूँ मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती किसी तरीके से बायस होकर हैरेस करना ये बिल्कुल गलत है। और इस प्रकरण में
केवल 2 या 3 लोगों का हाथ है जो ज़बरदस्ती मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। एक तो मेरे पति खुद ही हैं, प्रदीप आनंद, दूसरे हासाराम यहाँ पे एक भट्टे वाले हैं जिनके 2 बेटे हैं, जग्गी और सत्यनारायण, और तीसरे एक और कोई भट्टे वाले हैं जो शायद मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं है। मुझे किसी से भी द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर किसी से कोई बात है तो मुझसे टेबल पे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें करना, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, मेरे स्कूल में इसके संचालन पे कोई रोक नहीं हो सकती है क्योंकि ये सोसाइटी है और डीएम साहब ने भी उसको माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे इस बात की भी बड़ी खेद है कि बार बार अलग अलग जगहों को बताया जाता है कि ये इसमें है, वो इसमें है, जबकि मेरे कागज़ कुछ और बोलते हैं और ज़बरदस्ती उन कागज़ों पर कुछ ना कुछ किया जाता है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ अपनी सरकार से एक गुहार लगाऊंगी कि मैं भी एक बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, कम से कम ये देखा जाए कि मेरी मेहनत कहाँ पे है और मेरी हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। सीतापुर के लिए मैंने एक अच्छा स्कूल खोला 2014 से, यहाँ पे चला रही थी। जब तक मैं किराए की बिल्डिंग पे चला रही थी किसी को कोई परेशानी नहीं थी। जब मैंने मेहनत करके यहाँ तक एक बिल्डिंग लाई तो सबको परेशानी होने लगी कि एक अकेली महिला इतनी तरक्की क्यों कर जाए। अगर ऐसा ही है तो मैं कहूँगी समाज बदल नहीं रहा है। धन्यवाद। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश से गैंगस्टर रमन साहनी जिनकी पूर्व में लगभग 25 से 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, आज लगभग 10.5 करोड़ की और संपत्ति प्रकाश में आई और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से आज उस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। सभी संबंधित इस बात से अवगत हो कि गैंगस्टर मुजीब अहमद